माँ के पेट में हमल के 3 मरहले, ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक खलिए से मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने वाले बच्चे की तख्लीक होना, ये कितनी हैरत अंगेज बात है ना। बच्चेदानी में बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा के लिए 9 महीने या तकरीबन 280 दिन लगते हैं। इस नशोनुमा के अमल को प्रीनेटल डेवलपमेंट यानी पैदाइश से पहले की नशोनुमा कहा जाता है। नेटल का मतलब है पैदाइश या विलादत और प्री का मतलब है पहले या कब्ल। पैदाइश से पहले के नशोनुमा को समझने के लिए इन 9 महीनों को 3-3 महीनों में तकसीम किया जाता है। इन्हें इंग्लिश में ट्राइमेस्टर कहा जाता है। हर 3 माह में जनीन की नशोनुमा का अमल दुरुस्त है या नहीं, इसका मुआयना डॉक्टर के जरिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि बच्चेदानी में हर सहमाही के दौरान बच्चे की नशोनुमा कैसे होती है। पहले 3 माह यानी सहमाही 0 से 3 महीने। पहले 3 महीनों में क्या होता है? शुरुआत होती है बार आवरी यानी फर्टिलाइजेशन से। एक खलिया कई बार तकसीम होकर ब्लास्टोसिस्ट यानी खलियों की एक छोटी गेंद जैसी साख्त बना लेता है। ब्लास्टोसिस्ट फिर बच्चेदानी में पेवस्त इम्प्लांट हो जाता है और उसे जनीन एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो की हिफाजत और माँ से ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए एमनियोटिक थैली, एमनियोटिक सैक, ऑनवल यानी प्लेसेंटा और नाव की नली अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। एमनियोटिक थैली एक थैली नुमा साख्त है जिसमें एम्ब्रियो की नशोनुमा होती, लेकिन उसे वहां ग़िज़ा कैसे मिलेगी? एम्ब्रियो को माँ के बच्चेदानी से जोड़ने वाली एक नली होती है। वो बच्चेदानी के साथ जहां जुड़ती है उस हिस्से को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा और नाव की नाली में खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके जरिए बच्चे को नशोनुमा के लिए ग़िज़ा और ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस सहमाही ट्राइमेस्टर मरहले में एम्ब्रियो का दिमाग, दिल, रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, हड्डियां, अज़लात और तौलीदी आज़ा भी शफाफ जिल्द के नीचे बढ़ने लगते हैं। जब एम्ब्रियोनिक मरहला खत्म हो जाता है तो वो बच्चा अब जनीन यानी फीटस कहलाता है। पहली सहमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आखिर में फीटस का साइज 2 से 3 इंच होता है। दूसरा सहमाही मरहला 3 से 6 महीने। आइए दूसरे सहमाही मरहले में बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला देखते हैं। जनीन का साइज 3 इंच से तकरीबन 12 इंच तक तेजी से बढ़ता है। दिमाग की नशोनुमा भी तेजी से होती है। सर पर बारीक बाल उगते हैं। जनीन अब सुन सकता है। जनीन हरकत करना शुरू कर देता है जिसे माँ महसूस कर सकती है। फेफड़े बन चुके होते हैं लेकिन बाहर की दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं होते। ये तमाम अज़ा बनने के बावजूद भी 6 महीने का फीटस अभी मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पा सका होता है। अगर वो मुकर्रर वक्त से पहले पैदा हो जाए तो मुमकिन है कि वो जिंदा न रह पाए। ऐसा होने से बचने के लिए हामिला खातून की खुराक, तर्ज जिंदगी और सेहत अच्छी होनी चाहिए और वक्तन फवक्तन डॉक्टर से जांच भी करवाते रहना चाहिए। तीसरा सहमाही मरहला 6 से 9 महीने। तीसरा यानी आखिरी सहमाही मरहले में जनीन बाहर की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। जनीन के साइज में मुसलसल इजाफा होता है। वो सांस लेने का अमल और जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रख सकता है, अंगूठा चूसने लगता है और रोशनी को महसूस कर सकता है। जनीन लात मार सकता है। इस वक्त भी उसकी खोपड़ी की हड्डियां और उनके जोड़ नरम होते हैं ताकि वो अंदाम निहानी के जरिए आसानी से बाहर आ सके। नशोनुमा के 8वें महीने में जनीन के तमाम अज़ा बशमूल फेफड़े बच्चेदानी से बाहर जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे माँ से एंटीबॉडीज मिलती हैं जो पैदाइश के बाद बीमारियों से बचाती हैं। आखिर में जनीन का सर नीचे की तरफ आने लगता है और बच्चे की पैदाइश किसी भी वक्त हो सकती है। बाज़ औक़ात आखिरी सहमाही मरहले के इख्तिताम पर जनीन का सर नीचे नहीं आता। ऐसा होना भी आम है, लेकिन इस सूरत में डॉक्टर का मशवरा जरूर लें। कुछ हक़ाइक़। क्या हम ज़चगी की मुतवक्का तारीख जान सकते हैं? इसका एक आसान तरीका है। ज़चगी की मुतवक्का तारीख बराबर है आखिरी हयज़ का पहला दिन। इसमें आप 9 महीने और 7 दिन शामिल कर लें। फिर जो तारीख आएगी
وہ متوقع زچگی کی تاریخ ہوگی۔ مان لیجیے اگر کسی خاتون کا پچھلا حیض 10 جنوری کو شروع ہوا تھا تو ان کی متوقع زچگی کی تاریخ کیا ہوگی؟ 10 جنوری سے 9 مہینے اور 7 دن آگے گنیے۔ اس طرح 17 اکتوبر ان کی متوقع زچگی کی تاریخ ہوگی۔ لیکن یہ طریقہ صرف ایک متوقع تاریخ بتاتا ہے، اس میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔